अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। आज की खबरों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। कर्नाटक के रियासती वजीर बराए सेहत और खानदानी बहबूद डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि चीन में दोबारा कोरोना फैलने से कर्नाटक में भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। इस पर गौर व फिक्र करने वज़ीर आला बसवराज बोम्मई की सदारत में एक इजलास करके इस वबा की रोकथाम के लिए इक़दामात करने का फैसला किया जाएगा। स्वर्ण विधान सौधा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चीन के अलावा जापान और दीगर पड़ोसी ममालिक में भी कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसलिए हिंदुस्तान में भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। चीन की अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इसलिए अभी से एहतियाती इक़दामात करना जरूरी है। बायरी देवरकोप्पा के करीब वाली सड़क की तोसी के लिए तारीखी दरगाह और अतराफ के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को गिराए जाने की कार्रवाई जारी है, जिसके लिए पुलिस सिक्योरिटी का जाल बिछाया गया है। बताया गया है कि हाईकोर्ट की तरफ से सड़क की तोसी के लिए दरगाह को गिराने का हुक्म दिया गया था। इस दौरान मुस्लिम रहनुमाओं ने दरगाह को दूसरी जगह मुंतकिल करने की मोहलत मांगी थी, जिसे जिले इंतजामिया ने मुस्तरद कर दिया, जिसको लेकर मुसलमानों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। कर्नाटक के जिला गदग के हडली गांव में पुलिस ने उस गेस्ट टीचर को गिरफ्तार कर लिया है जिसने चौथी जमात के एक तालिबे इल्म को मारा पीटा और स्कूल की पहली मंजिल की बालकनी से फेंक दिया था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वायस एगना की क़ियादत में बनाई गई खुसूसी पुलिस टीम ने 32 साला मथैया हदागाली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 10 साला तालिबे इल्म भरत बारकर को मारा और फिर बालकनी से धकेल दिया, जो स्कूल में टीचर थे। हदागाली ने भरत की मां गीता बारकर को भी मारा, जो के स्कूल में टीचर भी थी। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश गैर सरकारी अरबी और फारसी इंतजामिया और सर्विस रेगुलेशन 2016 में जरूरी तब्दीलियों के सिलसिले में एक इजलास किया गया, जिसमें हफ्तावारी छुट्टी जुमा के बजाय इतवार को करने की करारदाद पेश की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत गुप्ता की रिटायरमेंट के 2 माह बाद उन्हें न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर NDIAC का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपने फराइज अंजाम देते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक में हिजाब पाबंदी के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया था और बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाने की भी इजाजत दी थी। हिजाब केस में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने रिटायरमेंट से सिर्फ 3 दिन पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया था और हिजाब पर लगाई गई पाबंदी को हटाने से इनकार कर दिया था, जबकि बेंच में शामिल जस्टिस सुधांशु धोलिया ने जस्टिस हेमंत गुप्ता से इख्तिलाफ किया था। मौलाना आजाद फेलोशिप बंद करना मुसलमानों के लिए नुकसानदा है और हुकूमत का माइनॉरिटी के खिलाफ जारी एजेंडे में से है, ये कहना है फॉर्मर प्रोफेसर राम पुनियानी का। सेंट्रल की UPA 1 हुकूमत के जरिए 2005 में बनाई गई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में जारी की गई थी, जिसके मुताबिक मुल्क में मुसलमान समाजी और सियासी जिंदगी के हर शोबे में पीछे हैं। UPA हुकूमत ने इस मसले से निमटने के लिए कुछ इक़दामात किए थे। उन इक़दामात में से एक मौलाना आजाद फेलोशिप की शुरुआत करना भी शामिल था। चीन और यूरोप में कोरोना का जबरदस्त धमाका हुआ है और चीन में हालात बेकाबू हो चुके हैं। इस दौरान ये सब देखकर हिंदुस्तान भी एहतियात बरत रहा है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आला सतही मीटिंग तलब कर लिया है। इजलास में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक हवाई अड्डों पर हिफाजती इक़दामात, बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए उसूलों का तायुन जैसे कई नुकात पर गौर किया जाएगा। इससे पहले हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने NCDC और ICMR को एक खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि तमाम रियासतों को जेनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देना होगा। चीन समेत दुनिया के कई हिस्सों में तबाही मचाने वाले कोरोना का साया हिंदुस्तान पर भी मंडलाने लगा है। चीन में तबाही फैलाने वाले कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 के 4 केसेस मुल्क में रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान मुल्क भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नई दिल्ली में कोरोना वायरस के एक मरीज की मौत हो गई है और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने हंगामी मीटिंग बुला लिया है। हुकूमती हेल्थ रिलीज के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
दिल्ली में कोरोना के 5 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एक मरीज की जान चली गई। इस दौरान शहर में कोविड की पॉजिटिविटी रेट 0.19% रिकॉर्ड की गई है। बीजेपी के 3 अरकान पार्लियामेंट की तरफ से कोरोना वायरस के फैलाव पर उठाए गए खदशात का हवाला देते हुए मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को एक खत लिखकर राहुल गांधी से गुजारिश की है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया जा सकता तो वो भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने पर गौर करें। मांडविया के इस खत के लिखे जाने के बाद जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत कोविड-19 के हवाले से रूल्स और प्रोटोकॉल्स का ऐलान करे, जिसकी वो पैरवी करेंगे, लेकिन कवानीन सबके लिए होने चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या इसी तरह का खत बीजेपी की राजस्थान यूनिट के सेशन पूनिया को भी भेजा गया है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के दरमियान मरकजी हुकूमत को एक बड़ी राहत मिली है। पार्लियामेंट ने मरकज को मजीद 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में दी। मरकजी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत महंगाई पर लगातार नजर बनाए हुए है। मुल्क में जो महंगाई है वो पूरी तरह से ईंधन और फर्टिलाइजर की कीमतों के सबब है, जो पूरी तरह से बाहर की चीजें हैं। राज्यसभा में ग्रांट के सप्लीमेंट मुतालबे पर बहस का जवाब देते हुए वजीर मालियात ने कहा कि होलसेल रेट महंगाई 21 माह की ज़ैली सतह पर आ गई है और नवंबर में रिटेल रेट महंगाई घटकर 5.88% पर आ चुकी है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।